मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मांझ। कहत सुनत हरि हर सुअश, गए दिवस भय साँझ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीताराम। भोर नहाई सब जुरा समाज, भरत भूमि सुरत रहत राजु। भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकु चाही। गुरु निप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अब न बिलोकी। शील सराहि सभा सब सोची, कहो न राम सम स्वामी संकोची। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेखी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोह लगी सब सह संताप, बहुत भांति दुख पावा आपु। अब गुसाई मोह देहु रजाई, सेवो अवध अवधि भर जाई। जहि उपाय पुनि पाए जन, देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीताराम। पुरिजन परिजन प्रजा गुसाई, सब शुचि सरस स्नेह सगाई। रायुर्वदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिन वादि परम पद लाहु। स्वामी सुजान जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। प्रणत पाल पालहि सब काहू, देव दहु दिशि और निबाहु। अस मोह सब विधि भूर भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरत मोर नाथ कर छोहु, लहु मिल कीन ढीठ हटी मोहु। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, तजि संकोच सिख दय अनुगामी। भरत बिनय सुनि सब ही प्रशंसा, शीर नीर विवरण गति हंसा। दीन बंधु सुनि बंधु के, वचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीताराम। तात तुम्हार मोरी परिजन की, चिंता गुरहिन पही घर वन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेश, हम ही तुम ही सपने न कलेशु। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वारथ सुवश धर्म परमारथ। हितु आयुष पालयो दो भाई, लोक वेद भल भूल भलाई। गुरु पित मात स्वामी सिख पाले, चलत सुगम पग परत न खाले। अस विचारे सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरे जाई।
देश कोश पुरजन परिवार, गुरुपद रचहि लाग छर भार। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालउ पहुम प्रजा रजधानी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। राज धर्म सर्वसित नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिन आधार मन तोष न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाज, सकच स्नेह विवश रघुराज। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिन प्रजा पाल के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर युग जन जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। मांगे विदा प्रणाम कर, राम लिए उर लाए। लोग उचाटे अमर पति, कुटिल अवसर पाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सो कुचाली सब कह भयनी की, अवध आश सब जीवन जी की। ना तरु लछन सिय राम विजोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारे भई गुणद गुहारी। भेंटत भुज भर भाई भरत सो, राम प्रेम रस कह न परत सो। तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। मुनिगण गुरजन धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे जनक से। जे विरंच निर्लेप पाए, पद्म पत्र जिमि जल जल जाए। देव बिलोक रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन तन मन वचन, सहित विराग विचार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़े खोरी। वर्णत रघुवर भरत वियोग, सुनि कठोर कबि जानहि लोग। सो संकोच वश रखत कहानी, समय स्नेह सुमरि सकुचानी। भेंटे भरत रघुवर समझाए, पुनि रिपुध मन हर्षिहि लाए। सेवक सचिव भरत दुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुन दुख
धरि राम रजाई। मुनि तापस वन रेवनी होरी, सब सन मानि बहोरी बहोरी। लक्ष्मण ही भेटे प्रणाम कर, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीताराम। भरत जी ने 5 दिन में संपूर्ण स्थल और तीर्थ देख लिए। भगवान विष्णु और श्री महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह दिन भी बीत गया और संध्या हुई। प्रातःकाल स्नान कर सब समाज एकत्रित हुआ। भरत जी, ब्राह्मण मंडली व जनक जी आए। सबको विदा करने के लिए आज उत्तम दिन है, ये जानते हुए कृपालु राम जी कहते हुए सकुचाते हैं। वशिष्ठ जी, जनक जी, भरत और संपूर्ण सभा को देखकर सकुच कर राम जी पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके शील की सराहना कर सोचने लगी कि राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठे और विशेष धैर्य धारण कर प्रणाम किए। तब हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी संपूर्ण अभिलाषा पूर्ण की। मेरे लिए सब लोगों ने दुख सहा, आपने भी बहुत तरह से दुख पाया है। स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि अवधि भर जाकर अयोध्या की सेवा करूं। हे कौशलापाल, अव्वल आप ये उपाय बतलाइए जिससे ये दास अवधि 14 वर्ष तक जीवित रहकर आपके चरणों का पुण्य दर्शन करे। हे कौशलापाल कृपालु, मुझे ऐसी ही शिक्षा दीजिए। हे स्वामी, नगर स्वामी और कुटुंब के लोग सब आपके सुंदर प्रेम और नाते से पवित्र हैं। आपके लिए संसार का दुख लाभ भी अच्छा है, पर आपके बिना परम पद का लाभ भी अच्छा नहीं है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी दासों के हृदय की रुचि, लालसा तथा स्थिति को जानते हैं। आप प्रणत पाल हैं, सबका पालन करते हैं। हे देव, दानों और अंत तक निर्वाह होना आपके हाथ में है। मुझे इस प्रकार का सब तरह से बड़ा भरोसा है, विचार करने पर थोड़ा सा भी सोच नहीं है। मेरे दुख और आपके प्रेम दोनों के मिलकर मुझे हट करके दुष्ट बना दिया है। हे स्वामी, ये बड़ा भारी दोष दूर करके संकोच को त्याग कर इस अनुगामी दास को शिक्षा दीजिए। दूध से जल से अलग करने वाली हंस की गति वाली भरत की विनती सुनकर सबने उनकी प्रशंसा की। तब भाई भरत के ऐसे दीन व छलहीन वचन को सुनकर दीन बंधु प्रवीण श्री रामचंद्र जी देश काल और समय के अनुसार ये अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरी कुटुंब, घर तथा वन की चिंता तो गुरु जी, मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र और राजा जनक को है। गुरु जी और जनक जी के होते हुए तब हमें तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा जो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म परमार्थ इसी में है कि दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। ये लोक व वेद में भला है और इसी से राजा की भलाई है। गुरु पिता माता स्वामी और शिक्षा का पालन करने से पैर नीचे गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच को त्याग कर अवधि भर 14 वर्ष तक जाकर अयोध्या का पालन करो। देश खजाना नगर निवासियों और कुटुंब का दायित्व गुरु के चरणों पर है। तब मुनि जी की माता और मंत्रियों की शिक्षा को मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन करना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए एक ही हो पर विवेक पूर्वक संपूर्ण अंगों का पालन पोषण करे। संपूर्ण राजा धर्म में इत्यादि है जिसमें मन में मनोरथ छिपे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत जी को बहुत तरह से समझाते हैं, पर बिना किसी आधार के उसके मन को संतोष और शांति नहीं हुई। भरत जी के शील और गुरु से मंत्रियों के समाज में श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के वश हो गए। आखिर उन्होंने अपनी घड़ाएं दी। भरत जी ने आदर पूर्वक उसे सिर पर धारण करके ले लिया। करुणा निधान के ये दोनों पादकों मनो प्रजाओं के प्राणों को 2 प्रहरों के रक्षक हैं तथा भरत जी ने प्रेम रूपी रतन के रखने के संपुट तथा मुक्ति देने के निमित्त राम ऐसे 2 अक्षर हैं। कुशल कर्म के 2 हाथ हैं और सेवा धर्म सुधर्म का मानो पवित्र नेत्र है। ऐसे अवलंब के मिल जाने से भरत जी ऐसे प्रसन्न हुए और सुख हुआ मानो सीता श्री रामचंद्र जी अयोध्या में ही रह आए। तब भरत जी प्रणाम करके चलने विदा मांगे। तब श्री रामचंद्र जी ने उसको छाती से लगा लिया। उसी समय कुटिल इंद्र को अवसर पाकर लोगों के मन में उच्चाटन कर दिया, तो वह कुचाल भी सब किसी के लिए अच्छी हुई, क्योंकि सबके जीने की अवधि है। नहीं तो लक्ष्मण जानकी श्री रामचंद्र जी विजोग रूपी रोग से सबको घबराकर हाय हाय करते हुए मर जाते। राम जी की कृपा से वह टेढ़ी चाल भी सीधी हो गई। देवताओं की उल्टी धारणा
उस और सहायक हो गई। श्री रामचंद्र जी बुझाकर और भरत को भिड़ते हैं और प्रेम वर्णन से वर्णन नहीं किया जा सकता। तन मन वचन से प्रेम उमड़ आया। उसी समय श्री रामचंद्र जी भी धीरज को छोड़ दिए और उनके कमल सुदल नेत्रों में आंसू गिरने लगे। उनकी ये दशा देखकर सभी देवता लोग दुखी हो गए और मुनिजन वशिष्ठ जी तथा जनक जी सभी धीरवान भी, जो अपने कनक रूपी मन को ज्ञान रूपी आग में कसे थे, जो लोग माया से वैसे ही लगते जैसे जल से कमल का पत्ता अलग रहता है, वह भी महात्मा भरत श्री रामचंद्र जी की सुंदर अनुपम विचार युक्त अपार प्रीति को देखकर तन मन तथा वचन से विराग के वियोग समेत मगन हो गए। जहाँ जनक और वशिष्ठ जी की मति भोरी होती जाती है, वहाँ संसारिक प्रीति का क्या कहना है। बड़े दोष की बात है। रामचंद्र जी भरत जी का वियोग वर्णन करने से लोग मुझको कठोर कभी जानेंगे, किंतु ये बात प्रीति और संकोच के कारण अकथनीय है। मेरी वाणी उस समय के स्नेह के स्मरण करके थक गई है। श्री रामचंद्र जी ने भरत से मिलकर उनको समझाया, वे शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। फिर भरत जी का रुख पाकर सेवक मंत्री अपने अपने कामों में जा लगे। अयोध्या चलना सुनकर दोनों समाज में बड़ा ही दारुण दुख हुआ और सब चलने की व्यवस्था करने लगे। दोनों भाई श्री रामचंद्र जी के चंद कमलों की वंदना करके उनकी आज्ञा सिर पर धारण कर चले। मुनियों, तपस्वियों और वन के देवताओं से विनय कर बारंबार सबका सम्मान करके विनती किया। फिर लक्ष्मण जी से कर्मश मिलकर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूली सीली सिर पर रखकर फिर सर्व सुमंगल मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चल दिए।